नमस्कार जोहार, मैं हूँ नीतिश्री और मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है स्वास्थ्य चर्चा। जी हाँ, हम इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य से संबंधित आपके प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं और हम हमेशा एक ऐसे विषय के बारे में बात करते हैं जिसका आपका जानना बेहद ज़रूरी है और हम एक एक्सपर्ट को इनवाइट करते हैं जो आपको उस विषय के बारे में या उस रोग से संबंधित जो बातें हैं उसे बेहद अच्छे तरीके से समझाते हैं, उसके कारण को बताते हैं, उसके निवारण को बताते हैं और उससे जुड़ी छोटी बड़ी बातें आपको बताते रहते हैं। और आज की कड़ी में हमारा जो विषय है वो है लिवर से संबंधित क्या क्या समस्याएं होती हैं और किस तरीके से आप उससे फाइट कर सकते हैं। और इसके लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में जिन एक्सपर्ट को बुलाया है उनका नाम है डॉक्टर उरूज ज़रीन जी, जो कि यूनानी के स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट है उसमें। तो चलिए हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे लिवर के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं। सबसे पहले डॉक्टर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। जी, गुड मॉर्निंग सभी को, आदाब, मेरा जोहार। सबसे पहले जैसे मैंने कहा लिवर, तो लिवर जो है वो किस तरीके से हमारे बॉडी में जो फंक्शन है उसके लिए इम्पोर्टेंस रखता है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि लीवर हम लोग की बॉडी में कहाँ होता है। ये हम लोग की बॉडी में राइट साइड में एब्डोमेन के ऊपर होता है। इसका बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, इसका होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है। इसका मेन फंक्शंस जो होते हैं, हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेशन में बहुत बड़ा अहम रोल होता है। फूड पार्टिकल्स को, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उसको रिमूव करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जी जी, डॉक्टर जी, जैसे आजकल हम देखते हैं कि लिवर से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे लोग ग्रस्त हैं और उन्हें इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। तो क्या कुछ समस्याएं लिवर से संबंधित होती हैं? जैसे आमतौर पर लीवर में जैसे होता है, खासकर आजकल नए बच्चों को जैसे जन्म लेते हैं उन लोगों को जॉन्डिस हो जाता है। उसमें एक जो लीवर से निकलता है बाइल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलने लगता है एक्स्ट्रा, तो उससे उसकी पहचान बहुत ही आसान है। कोई भी इंसान पहचान लेता है। आपकी त्वचा जो पीली होने लगती है, आँखों का स्किन का कलर, स्किन नेल्स का कलर सब येलोइश होने लगता है। अगर यंग एज में है, बड़े लोग हैं तो पेट फूलने लगता है, पेट में दर्द हो जाएगा, स्वेलिंग होगा, राइट साइड में दर्द होगा, दाहिनी की तरफ होंगे, भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, जी मचलाएगा, थकान हो जाएगा। आप छोटे छोटे कामों में ही थकने लगेंगे, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है और यूरिन का कलर बहुत डार्क होने लगता है। जी, तो जैसे आपने एक बताया शिशु को, जो नवजात शिशु होते हैं या फिर ऑब्वियसली 1 या 2 इयर्स के होते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर हम देखें तो टीनेजर्स में क्या कुछ तरीके के प्रॉब्लम्स कॉमन हैं और उसके बाद फिर जो मिडिल एज लोग होते हैं, उसके बाद जो सीनियर सिटीज़न होते हैं, तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं? हर एज में अलग अलग होता है। जैसे बताया कि इन्फेंट्स में होता है, उन लोगों का ट्रीटमेंट होता है खास टाइप का, लाइट दिया जाता है, फोटोथेरेपी किया जाता है, उससे लोग की जॉन्डिस को ठीक किया जाता है। जैसे जैसे बढ़ा जाएंगे, लाइफ स्टाइल अगर आपका बिगड़ेगा तो अर्ली एज में भी मिल जाता है। पहले था कि 60 एज क्रॉस करने के बाद हम लोगों को लीवर की बीमारी देखने को मिलती थी, लेकिन आज लाइफ स्टाइल की वजह से, खान पान की वजह से 30 ईयर्स में ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। फैटी लीवर तो आप लोग सबने सुना ही होगा, ये बहुत ही कॉमन हो गया है। लीवर के चारों तरफ एक फैट का डिपोजिशन होने लगता है जो एक्स्ट्रा फैट कहलाता है। आप एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा ले रहे हो, बर्गर ले रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, आपके डेली रूटीन को देखा जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा रफ स्टाइल हो गया है। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो आपके खान पान का पूरा असर आपकी बॉडी में दिखता है। अगर आपका लीवर आप केयर नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, फिर धीरे धीरे उसमें फाइब्रोसिस, सिरोसिस, एट लास्ट आपको वो लाइफ थ्रेटनिंग का कॉज बन सकता है, जानलेवा हो सकता है। इसलिए अपने खान पान को सुधारें, अच्छे से खाएं, एक्सरसाइज करें। अर्ली एज में हो जाता है। अगर कभी कभी होता है कि किसी के आप डायरेक्ट लोगों के छींकने या खांसने के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, जैसे सेम नीडल का आप यूज़ कर रहे हैं, उसका ब्लड मिल जा रहा है या फ्लूइड मिल जा रहा, तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये 2 तरह के हो सकते हैं, वायरल या इन्फेक्शन। लेकिन लिवर से जैसे लिवर का प्रॉब्लम मान लीजिए किसी एक पर्सन को है, उसने मेरे सामने छींका या फिर खांसा, तो मुझे लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप उसके ब्लड से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिए। अच्छा, अगर सेम स्लाइडिंग में हो गया, सेम नीडल आप यूज़ कर लिए हैं, सेम फ्लूइड हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, कांटेक्ट हो रहा, तो आपको हो सकता है। जैसे हेपेटाइटिस है, ये बीमारी होती है, इन्फेक्शन वायरल जो होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कांटेक्ट कर सकता है, इसलिए उसके प्रिकॉशन के लिए वैक्सीन लेना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है हेपेटाइटिस। इसमें लीवर का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये हेपेटाइटिस हो गया। दूसरा हो गया जॉन्डिस। ये अगर बड़े लोगों में हो गया, छोटे में भी हो सकता है, बड़े में हो सकता है, उसमें बहुत भी प्रिकॉशन करना होता है। और अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, आजकल तो ड्रिंक बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, अल्कोहल को ज़्यादा यूज़ करने से लीवर आपका 100% श्योर है कि डैमेज हो जाएगा। फिर उसका प्रिकॉशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा ही ज़िंदगी में सुधार करनी होगी। फैटी लीवर हो गया, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग कॉमन बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपको शुगर है तो उसकी वजह से भी आपका इफेक्ट लीवर पे पड़ सकता है। खान पान की वजह से होता है। अगर बीपी है तो उसका भी इफेक्ट आपके लीवर पे पड़ सकता है। जी,
तो जिस तरीके से आपने कहा कि लाइफ़स्टाइल जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, तो क्या कुछ तरीके की जो हमें एक तरीके से कह सकते हैं, क्या कुछ हमें ध्यान देना होगा अपने लाइफ़स्टाइल में कि हमारा जो लिवर है वो हेल्दी रहे? सबसे पहले आपको एक बैलेंस डाइट खाना होगा, संतुलित आहार जिसे कहते हैं, वो अपने खान-पान में ऐसा कि आपका ऐसा खाना हो जिसमें सैट्रिक फ्रूट हो, फ्रूट्स होना चाहिए, पूरा फुल अनाज होना चाहिए, बीन्स होने चाहिए, हर एक ऐसी चीज़ खानी जो एंटीऑक्सीडेंट हो, जो लीवर की सफाई का काम करे। अगर आप अच्छा खाना नहीं ले रहे हैं तो आपका जैसे लीवर कुछ डैमेज अगर हो आप जाते हैं। कुछ आप अगर एग्ज़ाम्पल दे सकें? जैसे साइट्रस फ्रूट में हो गया ऑरेंज, ओके। आपको पपाया डेली लेना है, लेमन लेना है। लेमन जो है हमारी बॉडी के लिए, लीवर के लिए बहुत फ़ायदा करता है। दही का सेवन कर सकते हैं आप, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट लीजिए। अंडा ले सकते हैं लेकिन अंडे में येलो पार्ट नहीं लेना, अच्छा। वाइट पार्ट ले जो सकते प्रोटीन का हैं। रेड मीट का इस्तेमाल कम करें, फास्ट फूड का इस्तेमाल कम करें। जितनी भी आप अपने किचन से मैदा हटा दीजिए, मैदा, रिफाइंड, सोडा, ये सारे बहुत सी नुकसान देते हैं। चीनी ये बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, जितनी भी कुकीज़ है, पेस्ट्री है, केक है, ये धीरे धीरे आपको फैटी लीवर में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए आप ऐसे खाने से बचिए और एक बैलेंस डाइट लें। तो फैटी लिवर बार-बार मैंने सुना कि डॉक्टर उर्ज जी कि आप फैटी लिवर का बार-बार मैं ज़िक्र ज़्यादा कर रही फोकस हैं, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कि बहुत सारे लोग हाँ, शायद इससे ग्रस्त हैं। अर्ली एज में, यंगेस्ट एज में जो है जी। मोस्टली लोग इसी का कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि फैटी लिवर हो गया है। वो जो इजली एलएफटी करके आप एक टेस्ट होता है उसके थ्रू आप पता करवा सकते हैं। मतलब किस तरीके से लोग को पता चलेगा, सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं कि लोग समझ जाएँ कि ये भाई रेड फ्लैग है, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है? उसका पेट फूलने लगेगा, सूजन हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, छोटे-छोटे कामों में थकने लगेगा, नींद नहीं आएगी, बदहज़मी की शिकायत होने लगेगी, राइट साइड में हमेशा दर्द होने लगेगा, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो होता जाएगा। है। तो फिर तो हमें वो उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अल्कोहल एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं तो आप अल्कोहल का यूज़ कम करें। डाइट तो आप कम नहीं कर सकते, धीरे-धीरे मॉडरेट अमाउंट में लें, फिर कम अमाउंट में लें, एट लास्ट आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी, तो इस तरीके से जो फैटी लिवर है उनका जो प्रॉब्लम है, लिवर में स्वेलिंग और फैटी लिवर दोनों सेम चीज़ होती है या? लीवर इनलार्ज कर रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपको हेपेटाइटिस है। ओके। ठीक है। ठीक है। और अगर लीवर के चारों साइड फैट डिपोजिशन हो रहा है, फैट जम रहा है, एक्स्ट्रा फैट, तो वो फैटी लीवर का कंप्लेन कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी, अगर आप अपनी रूटीन में से एक्सरसाइज करिएगा, वर्कआउट करिएगा, अपने बैलेंस डाइट लीजिएगा, जो मैं डाइट बताई हूँ, सैट्रिक एसिड हो गया, खट्टे फल जैसे अंगूर हो गया, अनार हो गए, ऑरेंज, ये सब आप डेली यूज़ में करिएगा। और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अखरोट, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इस सब का इस्तेमाल करके आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जी, ये बात आपने बेरीज हो गए, जामुन हो गए, ये सब प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, ये जो आपने जो कुछ चीज़ें बताई हैं, तो दर्शकों आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्योंकि आज से अगर आपके डाइट में ये सारी चीज़ें नहीं रहीं तो आपको लिवर के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है फ्यूचर में। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि आपको अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो उसे कंट्रोल करते रहिए धीरे, नहीं तो फिर जो लिवर के प्रॉब्लम होंगी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। आगे बढ़ते हुए मेरा अगला सवाल ये रहेगा आपसे कि जो डिज़ीज़ होते हैं, कौन-कौन से डिज़ीज़ हैं जो लिवर से रिलेटेड है और हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा हद तक इफ़ेक्ट करते हैं? डायबिटीज़, बीपी, ये सब लीवर को तो अटैक करते ही है। और लीवर के सिम्टम हो गए, जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया और फैटी लीवर बताए, लास्ट में अल्कोहल बताएं। और इस सबको उपचार के लिए मैं बताऊंगी कि जैसे बहुत सारे मेडिसिन होते हैं कि उसके स्वेलिंग में कम करते हैं। माजुने दबिदुल वर्द होता है, ठीक है, यूनानी की एक दवा है, माजुने दबिदुल वर्द है, जोशीना है, जिग्रीन है, जिग्रीना सिरप है, ये सब काफ़ी बेस्ट है। अगर आप एंटीबायोटिक की बात करेंगे तो नॉफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सब जो स्वेलिंग हो गया, सूजन हो गया, लोगों को कम करने के लिए बेस्ट होते हैं। जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि आपने जो चीज़ बताया, सबसे पहले आप बताइए लिवर स्वेलिंग के लिए आपने कौन-कौन सी दवाई को बताया? माजुने दबिदुल वर्द, ये एक यूनानी दवा है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम। जिग्रीना सिरप आता है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिग्रीन कैप्सूल्स भी आते हैं। ये चीज़ें लीवर से, अगर आपका लीवर सही नहीं है तो आपको बदहज़मी की शिकायत होने लगेगी, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो ये एक ऐसी मेडिसिन है जो ऑल ओवर आपकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। अगर आपका शुगर लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है तो आप उस पर पहले फोकस करिए, शुगर लेवल को कम करिए, तो ऑटोमेटिक आपका लीवर भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब तक लीवर सही नहीं रहेगा तो आप जो खा रहे हैं उसको आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे, तो ब्लड नहीं बन पाएगा, एनर्जी नहीं बन पाएगा, तो बेकार हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा करिए कि उस पर पहले कंट्रोल करना है। जी, ठीक है। तो आपने जो सारी दवाई बताई वो क्या हर एज ग्रुप के इंसान उसे यूज़ कर सकते हैं? नहीं, एल्डरली एज को कर सकते हैं। अच्छा। बाकी अपना रहने सहने का एल्डरली लाइफ एज में स्टाइल, मतलब आप कुछ एज 30 का इयर्स, 30 इयर्स से अबव above 30 years, इयर्स। हाँ, above 30 ओके। years से तो उसका कुछ खाने का कुछ तरीका है, फिर उसके साथ कुछ ऐसे हैं कि कुछ परहेज़ करना पड़ता है? परहेज में मैं बताई हूँ कि फास्ट फूड बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब जिस समय होता है ना, जैसे कुछ-कुछ ऐसे दवाई होती है, अगर आप उस खा रहे हैं तो नहीं, आप ऐसा उसे कुछ अनियन नहीं आप खा सकते इस्तेमाल या कर फिर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कासनी है, उसको आप पानी में बॉयल करके ले सकते हैं।
जो शानदार अश्वगंध जो होता है, अश्वगंधा, वो बहुत ही बेहतरीन इलाज है। ये देसी नुस्खा है, इसको आप पानी में उबाल करके जोश करके मरीजों को दे सकते हैं, क्योंकि जितनी भी स्वेलिंग होगी, सूजन होगा, वो सब ठीक हो जाएगा। लीफ 52 एक दवा है, इसे भी खाने से अक्सर लोगों को कंप्लेन करते हैं कि भूख नहीं लग रही, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया। ये सारा इंडिकेट कर रहा है कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है। ठीक है, बदहजमी की शिकायत हो रही है, ये नहीं हो रहा, एनर्जी नहीं मिल रहा, ये सारा इंडिकेट कर रहा है कि आपका लीवर वीक हो रहा है। तो आप ये सब मेडिसिन से करके आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और अगर हम बात करें, जैसे आपने एल्डरली एज को बताया, 30 से अब आपने बताया, अगर उससे छोटे जो होते हैं, यंग एज में बहुत मैंने प्रॉब्लम देखा है डॉक्टर कि लिवर स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो गई है, तो उस टाइम मतलब उस एज के बच्चे क्या करें, उनको क्या देना चाहिए? मेडिसिन चलता है, ये कम क्वांटिटी में चलता है, इसमें डोज ज़्यादा चले, इसमें डोज कम चले। जनरली बहुत सारे बच्चों को तो नहीं मिलेगा। अगर मैं एक बात की थी स्टार्टिंग में कि इन्फेंट बच्चों को जो जॉन्डिस होता है, उसमें कुछ मेडिसिन नहीं चलते, उसमें खास टाइप का लाइट यूज़ किया जाता है, फोटोथेरेपी करते हैं कि बॉडी में वही डायरेक्ट लाइट यूज़ किया जाता है, उससे कंट्रोल हो जाता है। वो नॉर्मली हर बच्चों को होता ही है, जॉन्डिस 1 या 2 डेज का होता ही है। और अगर एल्डरली को हुआ है, यंगर को हुआ है, जैसे कि जो टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स में आजकल बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो वो लोग जो है वो किस टाइप की मेडिसिन को यूज़ करें, या क्या कुछ उन्हें खाना चाहिए, स्पेशली टीनेज के जो लोग होते हैं, या फिर 20s में होता है, तो वो सिम्टम के अकॉर्डिंग हो रहा है, कैसा सिम्टम। अगर स्वेलिंग हो रहा है तो स्वेलिंग के अकॉर्डिंग देंगे, भूख नहीं है तो लीफ 52 दे देंगे, अगर जिगरीन देंगे वो सिरप देंगे। अब वो जो मैं बताई हूँ माजुन दबी वो हाफ स्पून देंगे, अगर बड़े हैं तो 1 स्पून फुल देंगे, अगर छोटे बच्चे हैं तो आधे स्पून सुबह, आधे स्पून शाम देंगे। खाने के बाद देते हैं, मॉर्निंग में भी और नाइट में भी खाने के बाद देते हैं। मेडिसिन एक तरफ है, उसके अलावा खाने पे अपने सुधार देना होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बताऊंगी कच्चे पपीते का जो बीज होता है, उसको नींबू के रस के साथ मिलाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। जो लास्ट एक बीमारी होती है सिरोसिस, एकदम लास्ट स्टेज में होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि आपके लीवर जब डैमेज शुरू होते हैं तो उसमें छोटे छोटे फाइब्रोसिस बनने लगते हैं, फाइबर्स, और वो लास्ट में सिरोसिस कन्वर्ट हो जाते हैं। जो लास्ट में आपको एडवाइस दिया जाता है कि लीवर ट्रांसप्लांट कराना होगा, बहुत ही डेंजरस होते हैं, वो काफ़ी जानलेवा होते हैं। तो उन लोगों में ये थोड़ा सा अगर इस्तेमाल किया जाएगा अर्ली एज में, स्टार्टिंग में जैसे हुआ, तो आप क्योर कर सकते हैं। कच्चे पपीतों के बीज को नींबू के रस के साथ मिला के दे सकते हैं। मतलब किस तरीके से, क्या उसे पीसना होता है या फिर बॉईल करना होता है? नहीं, उसे बीज को धूप में सुखा करके हल्का सा भून लिया, ड्राई कर दिया, रोस्ट करके, फिर उसे पाउडर बना करके आप यूज कर सकते हैं। तो फिर उसको नींबू अगर उसमें डालेंगे तो थोड़ा सा पेस्ट बन जाएगा। तो आप पेस्ट को किस तरीके से लेना है? स्पून से ले सकते हैं। और अगर आप लेमन नहीं यूज करें तो रोस्ट किए तो पाउडर को किसी भी चीज में डाल के आप खा सकते हैं। जैसे कि क्या कुछ वो हनी स्पेशली, या फिर दूध के साथ? साइट्रिक एसिड में फोकस इसलिए कर रही कि वो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट लीवर के लिए काफी फायदेमंद है। ब्लूबेरी जो होता है, जामुन वगैरह, ये काफी फायदेमंद होते हैं, उस सबको भी इस्तेमाल करना होता है। आप बहुत सारा फ्लूइड यूज़ करिए, एक्स्ट्रा पानी पीजिए, फ्रूट जूस भी ले सकते हैं। गन्ने का जूस लीवर के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। केले ले सकते हैं, ये सब ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, खासकर जॉन्डिस में ज़्यादा काफ़ी फायदेमंद होता है। जी, इन्फेंट का तो आपने बताया कि वो जॉन्डिस होता है, तो वो इस तरीके से कोई जरूरत नहीं लेकिन होती जो है। अर्ली मतलब जो बाद में जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, या फिर अगर बड़ों को ऐसा 20s में अगर कुछ होता है बच्चों को, तो फिर वो यूज़ कर सकते हैं। जहाँ लगे आपको बदहजमी हो रही, ये हो रहा, पेट फूल रहा, बहुत ही लंबे टाइम के लिए दर्द होता है। एक होता है एक्यूट अटैक होता है, तुरंत में अटैक होता है, आपको समझ में नहीं आता है, बस बच्चा कंप्लेन करेगा पेट दर्द का, या बड़े बच्चे कंप्लेन करेंगे पेट दर्द का। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि अंडर कंट्रोल है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। उसके बाद हम लोग फौरन टेस्ट करवाते हैं, क्या है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग। कौन से टेस्ट होते हैं? LFT इसका खास टेस्ट होता है लीवर के लिए ही। आप डॉक्टर के पास गए तो सबसे पहले पाल्पेशन करेंगे, उसको टच करके देखेंगे लीवर को, पेशेंट को लिटा के कैसा उसका बढ़ा हुआ है, क्या है। हेपेटोमेगाली यानी जब लीवर का साइज इनलार्ज हो जाता है, मे बी हेपेटाइटिस हो सकता है। कंट्रोल करने के लिए उसमें वैक्सीन लगाए जाते हैं, ये उसका इलाज है हेपेटाइटिस का। तो हर जैसा बीमारी, जैसा सिम्टम है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, तो अगर मान लीजिए कि अगर खुद से मेडिसिन लेना ये बेस्ट नहीं है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें तब ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल, आजकल के लोग हैं वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गूगल पे सर्च कर लिए और गूगल पे कुछ नुस्खे बता दिए। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका सिम्टम किस टाइप है, ज़रूरी नहीं कि वो लीवर का हो, कि क्या चीज़ का इंडिकेटर है। सबसे पहला है कि टेस्ट करवाना है। ठीक है, LFT ये ऐसा टेस्ट होता है जिससे हम लोग पता करते हैं कि लीवर से निकलने वाला प्रोटीन, एंजाइम, वो फ्लूइड कितना है, क्या है, कितना क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर बढ़ रहा है तो डेंजरस है, कम है तो आपके लिए मुश्किल है। एक नॉर्मल रहना चाहिए जो कि 6.3 7.9 माइक्रोलीटर होता है, जो इतना होना चाहिए था। अगर उसके बैलेंस के अकॉर्डिंग अपर डाउन है, दैट में डेंजरस है। ठीक है, तो फिर उसके लिए फिर अगर मान लीजिए कि किसी ने लापरवाही बरती, या फिर अभी कोई ऐसे दर्शक हमारे साथ बैठे हैं, मौजूद हैं, जिन्होंने अब तो वो उनका टाइम चला गया और वो बहुत ज़्यादा ग्रस्त है लिवर के प्रॉब्लम से, तो क्या कुछ परेशानी उन्हें फ्यूचर में फेस करनी पड़ सकती है और उसके क्या कुछ निवारण हो सकते हैं?
नहीं, जब भी आपको ऐसा लगे तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, टेस्ट कराएं, उसके बाद ही स्टेप वाइज स्टेप करें। ये नहीं कि डायरेक्टली अपने से मेडिसिन ले लें, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट है तो आप डायरेक्टली मेडिसिन नहीं ले सकते। आप पहले डायबिटीज़ को कंट्रोल करना होगा, तब करना होगा। बीपी के पेशेंट है तो उसको पहले कंट्रोल करिए, तब इसको लीजिए। स्टेप वाइज होता है, हर एज में, हर उम्र में अलग अलग होता है। बच्चों का अलग, बीच का अलग, मिडिल एज में अलग, और सीनियर सिटीजनशिप का अलग होता है कि उस लोग में क्या करना है। हर एज में अलग अलग होता है जी। फैटी लिवर, स्वेलिंग, लीवर में स्वेलिंग, और आपने कहा लिवर इनलार्जमेंट जो होता है, उसके अलावा क्या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं लिवर के जो ज़्यादातर तो नहीं है, वो आम नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जानलेवा है या डेंजरस है? ऐसे कुछ और कुछ लिवर से रिलेटेड सिरोसिस ऑफ द लिवर लास्ट में बताई थी कि स्टेप वाइज होता है कि लास्ट में जैसे धीरे धीरे आप इग्नोर कर रहे हैं कि लिवर का कोई प्रॉब्लम इग्नोर करते जा रहे हैं तो उसमें फाइबर्स बनने लगे, फाइब्रोसिस हो गया, और लास्ट में क्या होता है वो बहुत डेंजरस बीमारी होगी, सिरोसिस ऑफ द लिवर। वो ज़्यादा डेंजर होता है। शुरू में जैसे जॉन्डिस है वो कंट्रोल हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ईचिंग हो रहा है तो वो भी एक इंडिकेशन है कि हाँ कहीं ना कहीं आपको लीवर डैमेज का साइन है। वो ईचिंग काफ़ी हो रहा है, कहीं ब्रूज हो रहा है, कहीं भी जल्दी से कट जा रहे, ब्लीडिंग हो रहा है, क्योंकि ब्लीडिंग फैक्टर लीवर से रिलेटेड होता है। जो भी हम खाते हैं मेडिसिन, हाँ ये बात भी है कि एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा मेडिसिन लेने से भी आपका लीवर डैमेज होता है, क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं वो लीवर ही आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डाइजेस्ट कर रहा है, चाहे वो फूड हो, मेडिसिन हो, जो भी हो। अगर आप एक्स्ट्रा यूज़ करोगे तो दैट मीन्स डेंजरस होगा लीवर के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने लीवर को प्रोटेक्ट करना है। आप क्या खाएं क्या नहीं खाएं ये पहले कट ऑफ करना है, ठीक है, क्या आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है क्या नहीं है। उसके बाद आप धीरे धीरे तो मेडिसिन जब आपको जैसे वो सिंपल आपको पेन हो रहा है तुरंत आप मेडिसिन ले लिए, कोई भी पेन किलर्स लोग ले लेते हैं, वो डेंजरस होता है ना। आपको टॉक्सिन्स का जो रिमूव का काम कर रहा है लीवर, फिर वो खो देगा धीरे धीरे। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको वर्कलोड ज़्यादा मिलेगा तो फिर आप वो फेल करने लगेगा। कुछ लोग होते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, छोटा सा चोट भी लग गया या दांत पे दर्द है, तुरंत पेन किलर ले लिया, फिर पैरासिटामोल। एक्स्ट्रा मेडिकेशंस बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, खासकर लीवर के लिए ज़्यादा, क्योंकि वही सबसे पहले स्टार्टिंग करता है डाइजेस्ट करने में, छोटे छोटे पार्ट्स में। अगर आपका लीवर ही नहीं सही रहेगा तो फिर सब चीज़ तो बेकार चला जाएगा। आपने कहा। और जो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो मतलब हाई डोजेस जो रहते हैं, किस तरीके से, मतलब किस एज के बच्चे या फिर किस एज के लोग डिसाइड करें कि कितना उन्हें इसे यूज़ करना चाहिए? एंटीबायोटिक तो जब हम देखते हैं जब बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तब तो आपको मस्ट ही एंटीबायोटिक ही चलेगा, है ना। छोटे मोटे प्रॉब्लम है तो हम लोग क्योर कर लेते हैं, देसी नुस्खे ये दे करके गा करके। लेकिन जहाँ आपको हाईली ग्रेड फीवर है या ज़्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम है तो आपको एंटीबायोटिक ही यूज़ करनी चाहिए। लीवर के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स में बताएंगे, ये सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्योंकि बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक देना मस्ट ही होता है। लेकिन हाँ बिना डॉक्टर के आप बिल्कुल भी ना ले, अपने से बिल्कुल ही नहीं प्रिस्क्राइब कर, जब तक डॉक्टर ना एडवाइस करे तब तक आपको नहीं लेना। जो आपने कहा कि लिवर के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, क्या प्लीज़ आप उन्हें नेम करेंगे ताकि जो दर्शक बैठे वो थोड़ा आराम से बोलेगा ताकि वो नोट कर पाए? ठीक है, लेकिन वो खुद से नहीं ना लेंगे, वो डॉक्टर से कंसल्ट करके लेंगे। नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारी मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये जो आपने बताया, इसे भी लेने से पहले हमारे दर्शकों को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कितनी क्वांटिटी में लेना है वो नहीं ना जानते हैं। अब वो ले रहे, अब किसी और चीज़ का प्रॉब्लम है, बस मैं सिम्टम बता दिया। अगर आपका पेट फूल रहा है, पेट दर्द दे रहा है, इचिंग बहुत हो रहा है, आंखों का रंग या त्वचा का रंग पीला हो रहा है, खुजली हो रही है, यूरिन का कलर बहुत डार्क हो रहा है, इचिंग हो रही है, तो दैट मीन्स ये सब आपको सिग्नल। कहाँ पे, क्या होल बॉडी में, कहीं भी सिम्टम हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इचिंग हो रहा है, यूरिन पे ज़्यादा फोकस करना। अगर ज़्यादा ही येलोइश कलर का यूरिन हो रहा है, डिस्कलरेशन, तो दैट मीन्स आपको लीवर इंडिकेट कर रहा है। खासकर ये दाहिनी साइड, राइट साइड में अगर दर्द हो रहा है तो ये लीवर का पहचान है। लीवर हम लोग की बॉडी में राइट साइड में एब्डोमेन के ऊपर होता है, दाहिनी तरफ रिब केज के अंदर होता है। जी, तो ऐसा हो सकता है क्या कि अगर मान लीजिए किसी को लिवर का प्रॉब्लम है और आपने कहा यूरिन से रिलेटेड है, आपको पता चलेगा, तो लिवर की वजह से यूटीआई होने का खतरा होता है? यूटीआई तो अलग हो गया, फिर तो मतलब यूरिन में किस तरीके के कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं? यूरिन का कलर से हम लोग पहचानते हैं, सिर्फ कलर उसमें कुछ इन्फेक्शन तो नहीं होता? यूरिन का इन्फेक्शन होगा तो फिर आप वो तो ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ के ब्लड टेस्ट होता है। लेफ्टी हो गया यूरिन के लिए, फिर यूरिन टेस्ट कराते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन। मतलब इन केस की लिवर सारे लिंक रहते हैं। अब जैसे शुगर बढ़ा तो आपका लीवर भी डेंजरस है, लीवर पे इफेक्ट करता है, किडनी पे इफेक्ट करता है, हार्ट पे इफेक्ट करता है। वैसे ही जैसे कोई भी बॉडी पार्ट है तो यूरिन पे भी इफेक्ट करेगा। ये सब सिंगल सिम्टम्स है, साइन सिम्टम्स जो कहते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो है, इससे आप पहचान कर सकते हैं। अच्छा, क्या आप कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज बता सकते हैं? बहुत मस्ट होता है। जैसे किस टाइप की एक्सरसाइज करने से लिवर जो है वो हेल्दी रहेगा? क्या कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं? स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं, बस आप वर्कआउट करिए अपने डेली रूटीन में। जैसे रेस्ट नहीं करना, बस खा रहे सो रहे हैं, लाइफ स्टाइल बिल्कुल रफ हो गया, ऐसा नहीं। आपको एक्सरसाइज करते रहना, वर्कआउट करना है, जिम ज्वाइन करिए, वो सब करके आप
स्वेटिंग करके बहा करके आप अपने मेंटेन कर सकते हैं बॉडी को। हाँ, ये चीज़ खान पान हो गया, एक्सरसाइज हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, ये सबको आप कंट्रोल करके अपने लीवर को बैलेंस बनाए रख सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि कुछ आपने दवाई के नाम बताए, हम्म। और तो क्या उसके जो यूनानी दवाई के नाम आपने बताए हैं, क्या हाँ। उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं हैं? नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जिगरीना जो ऐसी मेडिसिन है, आपको जो भूख लगेगी, अच्छे से भूख लगेगी, लीवर के लिए बेस्ट है। लीवर में जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबको क्योर करेगा। जिगरीना हो गया, जिग्रीन हो गया, माजून दबीदुल वर्द हो गया, ये सब तो कंपाउंड दवा होगी, मुरक्कब हो गया कि आप लाएं से यूज़ कर सकते हैं। कुछ दवा ऐसी हो गई है जिसको पानी में आप बॉयल करके ले सकते हैं। जैसे? असगंध हो गया, कासनी हो गया, बिस्खपरा हो गया, ये सब जो मेडिसिन है इसको आप पानी में जोश दे करके यूज़ कर सकते हैं। ओके। वरना मार्केट में तो अवेलेबल है ये सारी मेडिसिन, आप कह के मसाज के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। जी। लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी फ़ायदे करता है बीपी में भी और लीवर में भी। किस तरीके से लहसुन का इस्तेमाल अर्ली मॉर्निंग आप लहसुन को मतलब उसे पील ऑफ करके खा सकते हैं। तो वो तो मतलब लहसुन का जो टेस्ट होता है वो तो बहुत अजीब होता लगेगा है। लेकिन वो फ़ायदे होता है। जैसे ओके। जामुन का भी टेस्ट ठीक नहीं रहता, लेकिन ये भी फ़ायदे करते हैं काफ़ी। आंवला का जूस बहुत ही फ़ायदा होता है लीवर के। अगर कोई मरीज़ है, लीवर की बीमारी है, व्यस्त है, तो आंवला का जूस उसे पीना चाहिए। पपीता फ़ायदेमंद है, केला फ़ायदेमंद है, जितने भी खट्टे वाले फल केला, हैं, कच्चा नींबू केला या फिर कि पका हुआ खा सकते हैं, ये कह दो ज़्यादा नहीं। नींबू का रस भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। जितने भी आप फ्रेश फ्रूट है, ओके। ठीक है, खट्टे फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट है, ये एक्सेसिव यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन में आप फिश ले सकते हैं, अंडे का सफ़ेद वाला पा सकते हैं। हाँ, और जो चीज़ नहीं खाना है, कुकीज़, मैदा वाली चीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड कुछ भी नहीं लेना। रिफाइंड कम करना है, चीनी का यूज़ कम करना है, जितने भी फैट वाली चीज़ है वो सबको अवॉइड करना है। जी, आपने तो बहुत अच्छे तरीके से एक लिस्ट दे दी है। यहीं पे बैठे-बैठे लोग अपने जो है डाइट चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तला भुना मसाला ये सब अवॉइड करना, स्पाइसी जो हो गया वो सबको अवॉइड करते रहना। स्पाइसेस तो लोग खाते हैं, बट किस तरह, जैसे कि लाल मिर्च हाँ, स्पेशली अवॉइड करना, अदरक एक्स्ट्रा ऑयल, ये सब हाँ। बिल्कुल अवॉइड करना है। यानी कि अगर मस्टर्ड ऑयल में खाना बने तो दैट विल बी गुड। हाँ, बट लेकिन एक्सेसिव अमाउंट इज़ नॉट हाँ। गुड। एक्सेसिव अमाउंट में कोई भी चीज़ आपको लॉस कर सकती जी, है, इफेक्ट बिल्कुल। कर सकती है। अभी आपने बताया था कि एक तरीके से आपको अपने मेडिसिन पे भी कंट्रोल करना होता है, नहीं तो वो लिवर को प्रॉब्लम करता है। जैसे कि लोग का एज जो बढ़ता है, लोग 40 अबव होते हैं, 45 अबव होते हैं, तो उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, लाइक उन्हें, और वो मेडिसिन लेते हैं, है ना। तो अभी जो है वो जब लिवर का उनको प्रॉब्लम है, तो किस तरीके से वो, उनको मेडिसिन तो वो छोड़ नहीं सकते, तो उन्हें किस तरीके से टैकल करना होगा अपने लिवर नहीं, से? जैसे सिंपल सा दर्द हो, पेन किलर नहीं ले, बिल्कुल भी नहीं ले। हाँ, जब ज़्यादा एक्सेसिव हो तब आप डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी लें, ठीक है ना। ऐसे अपने मन से कोई भी दवा नहीं लेनी है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जब होगा तो डॉक्टर खुद आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, हाँ आपका इन्फेक्टेड हो रहा है, तो उसमें इन्फेक्शन वाले में तो मस्ट ही मस्ट है। जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि एल्डर जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनको आप जाके देखेंगे तो इतना सारा दवा उनको पहले से प्रिस्क्राइब्ड है, तो उनको लिवर का प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि एक दूसरे से बीमारी लिंक होती है। डायबिटीज़ की वजह से होना ही होना है, बीपी की वजह से होना ही होना है। और अगर अल्कोहलिक है तो फिर उन्हें कंट्रोल करना होगा, उसमें आपको डॉक्टर के अंडर कंट्रोल में ही, उसी के अंडर में मेडिसिन लेनी होंगी। यानी कि अगर अल्कोहल का कंजम्पशन वेरी बैड है, एकदम बिल्कुल भी नहीं लेना, बिल्कुल अवॉइड करना है। जी, क्योंकि जो भी अल्कोहलिक पर्सन है उन लोग के 100% मैं कहूँगी कि लीवर अफेक्ट हो रहा है। धीरे धीरे वो अपने मौत को बुलावा दे रहे हैं, जानलेवा हो ये हो सकता है। ठीक है, ये तो वेरी डेंजरस है ये। अल्कोहल के साथ अगर कोई सिगरेट या फिर कोई और हाँ, भी स्मोकिंग भी बहुत डेंजर, वो तो आपके लीवर के साथ लंग्स को भी अफेक्ट कर रहा है। पूरा आपका ब्रीथिंग सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो रहा है। लास्ट में जब फिर डाइजेस्टिव इफेक्टिव सब होने लगता है लास्ट में, तो वो डेंजरस होता ही है, इसलिए सबको अवॉइड करना चाहिए। अगर डॉक्टर जी, अगर मैं कहूँ कि अगर हम लोग जानना चाहें, मेरे दर्शक, कि कुछ एक संजीवनी बूटी जो हमारे लिवर के लिए हो, कोई एक या दो चीज़, तो आप उन क्या चीज़ कहेंगी जो कि मस्ट ही एकदम सबको वो चीज़ लेना चाहिए अगर उन्हें अपना लिवर हेल्दी चाहिए? अपनी हेल्दी लाइफ के लिए अगर आप मेडिसिन नहीं यूज़ कर सकते तो अपने खान पान में सुधारना चाहिए। बट कोई आंवला का जूस, आंवला का जूस, हाँ, आंवला का जूस फायदा, पपीता जूस फायदेमंद है। फ्रूट, संतरा, नींबू, ये सब अपने लेकर के कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं अपनी बॉडी को। दही और एक्सरसाइज, ये सबसे अच्छा बेस्ट है। एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो हर बीमारियों से
बच सकते हैं, अपनी अच्छा, बॉडी को लगभग- स्वस्थ रख सकते हैं। जी। अगर 24 आवर्स है तो 1 आवर आप अपने लिए दीजिए, 1 घंटा फुल्ली, तो आप हर बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, जी, बात तो बचा जा बिल्कुल सकता है उससे। बिल्कुल सही कही आपने। इन केस कि किसी को लिवर स्वेलिंग का प्रॉब्लम है और या फिर फैटी लिवर है, तो दवाई लेने के साथ-साथ सारी कुछ जो भी आपने कहा खान-पान पे ध्यान देने के साथ-साथ कितने समय में वो अपने पूरे तरीके से रिकवरी कर सकते हैं? देखिए, मेडिसिन शुरू किए आप, जो मैं बताई हूँ मार्जरीन दबीती लिवर, ये खासकर वर्म के लिए, जो स्वेलिंग जी। हुआ है लीवर में, ये बहुत ही बेस्ट है। और उसके साथ अपने खान पान को भी सुधारिए, दवा भी चलेगा, एक्सरसाइज भी तो चलेगा। लगभग कितने हाँ। समय में हम एक्सपेक्ट कर डिपेंड सकते करता हैं? है कितना देर से था, कितना अवधि लगा उसकी बीमारी को। तुरंत अगर स्टार्टिंग हुआ है, तुरंत पता चला, तो तुरंत क्योर कर सकते हैं। अगर काफ़ी जी। पुराना है आपका, हाँ, क्रोनिक है, जी। जैसे लंबे समय से आ रहा है ना, उससे क्रोनिक कहते हैं कि लंबे समय से आ रहा है, तो उसमें धीरे धीरे टाइम लगता है, टाइम टेकिंग लगता है। और अगर तुरंत हुआ है, तुरंत हमको कॉज पता चल गया कि कौन सा है, हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, या फिर जो कोई भी है, तब उस पर डिपेंड करता है। तो उस तरीके से हाँ, हम टेस्ट के देख बाद सकते ही हैं। पता चलेगा, उसके बाद मैं उस पर करूँगी, उसके बाद करूँगी। यानी जितना जल्दी हो सके हाँ। हमें डॉक्टर के पास जाकर के हाँ। उनसे कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्ट करना जी चाहिए। हाँ, आपने अगर उसे लंबे टाइम तक आप छोड़ दिए कि हाँ ये है, तो फिर उसे क्योर होने में भी टाइम लगेगा, जी। क्योंकि वो किसी और से कन्वर्ट हो गया है ना। जी। अगर स्टार्टिंग में मुझे पता चल गया कि ये तो सिंपल, हम टू द पॉइंट मेडिसिन दिए, तुरंतली क्विकली ठीक हो गया। अगर काफ़ी लंबे टाइम तक हो तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोज़ ज़रीन जी कि आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, साथ में एक एक चीज़ आपने सारे दवाइयों के बारे में बताया और लाइफस्टाइल डाइट के बारे में आपने स्पेसिफिकली बताया, जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं, और आपने अपने इतना कीमती वक्त दिया है और सबको इतना कुछ बताया है, तो उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपका धन्यवाद करते हैं। और आशा करते हैं कि आगे भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो आपसे हमें निवारण जानने का मौका मिलेगा। तो दर्शकों, आज आपने जाना लिवर के प्रॉब्लम के बारे में कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है, और डॉक्टर ने आपको बताया कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ मत लिया कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो वो आपके लिए एक रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा ख़तरा है। और आप कुछ, जैसे कि डॉक्टर ने बताया है कि आप कुछ चीज़ों को खाइए, आंवला का जूस उन्होंने कहा, स्पेसिफिकली पपीता कहा, केला कहा, ये सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल कीजिए। विटामिन सी या सिट्रिक जो फूड होते हैं, जिनमें आपको फ्रेश फ्रूट्स यूज़ कीजिए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए आप, और बाहर की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है आपको। तो हम आशा करते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान देंगे और आपका जो लिवर है वो और हेल्दी होगा और एकदम आप फिट रहेंगे। हम ऐसे ही आपको जानकारी देते रहते हैं स्वास्थ्य से संबंधित। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डीडी झारखंड को जाके सब्सक्राइब कर ले यूट्यूब पर, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और तब तक के लिए हम आपको और भी टॉपिक्स के बारे में बताएंगे स्वास्थ्य चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, धन्यवाद।